तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो नीट 2025 में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सर्किट दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं एंड हमें क्या बताना है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन गिवन सर्किट। यहाँ से बैटरी है ना, इससे कितना करंट पास कर रहा है, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इस जो सर्किट है इसको एनालाइज करने की जरूरत है कि ये सर्किट में क्या क्या गिवन है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो लूप आप लोगों को दिख रहा है, लूप ACDF, इस लूप को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इन दो जो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो कितना आ रहा है, 5/3 एंड इस साइड वाला जो रेशियो है ना वो कितना आ रहा है, 2.5/1.5। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या है, सेम। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 25/15 एंड ये भी कितना निकल के आ जाएगा, 5/3। जब इस तरीके का रेशियो होता है दैट मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 एंड ये किस की कंडीशन होती है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है एंड व्हिटस्टोन बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। ये कैसा व्हिटस्टोन ब्रिज होता है, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज होता है। तो अगर ये यहाँ पे व्हिटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 ओम वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, जो A से D के बीच में, इसको हम लोग यहाँ पे इस सर्किट से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई भी करंट पास नहीं करेगी। तो अगर ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है दैट मीन्स रेजिस्टेंस 6 ओम बिटवीन A and D there is no current, there is no current। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है रेजिस्टेंस 6 ओम के अंदर। तो अगर इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है तो आपने व्हिटस्टोन ब्रिज की कॉन्सेप्ट पता होगा कि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे हटा सकते हैं। जैसे ही हम 6 ओम को हटाएंगे ये वाला बहुत सिंपल एक हमारा क्या बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा एंड हम लोग इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। अब आप लोगों को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सीरीज के अंदर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है एंड पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीरीज के अंदर R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 दो रेजिस्टेंस का एंड पैरेलल के अंदर R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड पैरेलल के अंदर हम लोग इस R इक्विवेलेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये वाले फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस सर्किट को सोल्व करने के लिए। तो देखो हमें यहाँ पे करंट इससे जाने वाली करंट निकालने तो पहले हमें ये रेजिस्टेंस है ना, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमने बात करी एडी वाला जो है ना, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं कर रही, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सर्किट से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हम लोग जैसे ही इसको सर्किट से रिमूव करेंगे ना, तो आप लोग ध्यान से देखना, ये वाले दो रेजिस्टेंस हैं, ये वाला 5 ओम एंड ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज के अंदर हो गए बी एंड डी के अंदर एंड यहाँ पे सी एंड डी, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 2.5 एंड 1.5, ये वाले भी किस में हो गए, सीरीज में। तो अगर सीरीज में हो गए तो 5 एंड 3 ये 8 हो गया, 2.5 एंड 1.5 ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 8 ओम, इन दोनों का कितना आ जाएगा, 8 ओम एंड इन दोनों का कितना आ जाएगा, 4 ओम। इन दोनों का कितना आ गया, 4 ओम। इसका 8 ओम आ गया, इसका कितना आ गया, 4 ओम आ गया। अब इसके बाद में आप लोग ध्यान से देखो, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो बी और ई के बीच में जो आर इक्विवेलेंट आएगा, ओके, आर इक्विवेलेंट बिटवीन बी एंड ई, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर बीई मैं बोल देता हूं, आर बीई इज इक्वल टू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, 4 प्लस 8, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 12, 8/3 ओम। ठीक है, अब देखो हमारा ये बहुत ही सिंपल डायग्राम बन गया। ये डायग्राम मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब देखो ये वाला डायग्राम हमने फिर से यहाँ पे बना लिया। देखो इस डायग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक ये थी कि ये जो वोल्टेज है ना, ये 15 वोल्ट नहीं है, ये 5 वोल्ट है। क्वेश्चन के अंदर ये कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, यहाँ पे करंट आई कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। ठीक है, एंड इस बैटरी से कितनी करंट जाएगी, आई करंट फ्लो करेगी। तो इस देखो ये सर्किट का हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये चारों रेजिस्टेंस जो है ना वो सीरीज के अंदर है एंड अगर ये चारों रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 8/3 प्लस 1/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो आएगा ना, ये कितना 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 7, तो ये आ रहा है 10 ओम। ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया इस वाले सर्किट का। अब अगर करंट निकालनी है तो करंट सिंपली कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर
एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, ठीक है।